तो हेलो बच्चों, अभी हम लोग अब सीखने वाले हैं जस्ट जहां तक सीखे थे उससे थोड़ा सा आगे, और इस वीडियो में ये अपना खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं सो जान लीजिए। पार्ट 6 है। किस चीज का पार्ट 6 है? क्लास 9 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, अच्छा एक बात पूछे, चैप्टर नंबर 1 जो है उस चैप्टर नंबर 1 का क्या नाम है? याद है आपको? यानी कि 5 पार्ट तो आप पढ़ लिए, और 5 पार्ट पढ़ने के बाद आपको उस चैप्टर का नाम याद है या नहीं है, ये बताइए। याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो ये बहुत बुरी बात है, गलत बात है। चैप्टर का नाम आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, ये हम नया तक का जुगाड़ू बनाए हैं ताकि आप लोगों को आवाज पहुंच सके। ठीक है, और बताइएगा कैसा आवाज आपके पास पहुंच रहा है। ठीक है, चलिए। तो हम लोग जान लेते हैं इस वीडियो में हम लोग को क्या देखना है। पहला, प्लाज्मा के बारे में सीखना है। ठीक है, आप लोगों को मैटर का स्टेट बताए थे। मैटर का स्टेट जो बताए थे कितने टाइप का था, कितने स्टेट में था? 5 स्टेट। कौन कौन था याद है? पहला था सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस, उसके बाद प्लाज्मा। 4th नंबर पे प्लाज्मा आता है। ठीक है, चलिए तो ये 4th नंबर वाला अभी हम लोग सीख रहे हैं, प्लाज्मा। तो आपसे पूछेगा कि प्लाज्मा किसको कहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इट इज अ हॉट आयोनाइज्ड गैस। प्लाज्मा क्या होता है? एक हॉट आयोनाइज्ड गैस होता है, यानी कि गैस जैसा होता है। ये बात तो समझ में आया आपको? ठीक है, लेकिन कैसा गैस होता है? हॉट गैस होता है, यानी कि गर्म। ठीक है, और आयोनाइज्ड का मतलब आगे समझाया गया है। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, यानी कि इक्वल नंबर कितना है पॉजिटिव चार्ज? इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस एंड निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज आयन होगा उतना ही निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है क्या बोला जाता है? प्लाज्मा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिर्फ याद रखना है। इसमें क्या याद रखना है कि प्लाज्मा जो होता है ना, हाई एनर्जी लेवल होता है। यानी कि प्लाज्मा किसको कहेंगे? तो प्लाज्मा जो होता है गैस जैसा होता है। ठीक है, बट उस गैस में क्या होता है? वो गैस कैसा होता है? हॉट आयोनाइज्ड गैस होता है। यही आपको ध्यान रखना है। और थोड़ा सा पॉइंट इसमें ये याद रखना है कि इसके पास जो ये हॉट आयोनाइज्ड गैस होता है उसके पास इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं, ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें क्या समझना है कि प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा के पास हाई एनर्जी लेवल होता है। हाई एनर्जी लेवल कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी गैस को अगर आप गर्म कीजिएगा तो उसका जो पार्टिकल सब होता है ना, वो बहुत फास्ट में मूव करता है। ठीक है, इसीलिए, और अब फास्ट में मूव किस कारण से करता है? हाई एनर्जी लेवल के कारण। और हाई एनर्जी लेवल कहने का मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी, यानी कि प्लाज्मा का जो पार्टिकल सब होता है वो उसके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। समझ में आया? ठीक, इसीलिए उसको हम लोग यहाँ पे एक नाम दिया गया है कि उसको क्या बोलेंगे? हाई एनर्जी लेवल। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लीजिए, यहाँ पे लिखे हुए हैं कि प्लाज्मा कैसा होता है? गैस जैसा ही होता है, जो हम आपको अभी वहां पे बता दिए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लीजिए कि प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा प्रोड्यूस क्या करता है? क्या प्रोड्यूस करता है? तो प्लाज्मा 2 चीज प्रोड्यूस करता है। क्या? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि प्लाज्मा के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा, वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, हम जानते हैं कि 9th क्लास में नहीं पूछा जाता ये सब। 9th क्लास में सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि मतलब मैटर के कितने स्टेट होते हैं, तो 5 स्टेट होते हैं। वैसे 5 को आपको पढ़ना ही नहीं है, 3 को पढ़ना ही है। ठीक है, और तीनों के बारे में हम आपको पढ़ाई दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी ये बताया था तो आपको हम बोले थे उस वीडियो में भी कि भाई क्या हुआ। हाँ, हम बोले थे कि आपको इसके बारे में हम पढ़ाएंगे। तो चलिए जान लीजिए, अब यहाँ तक तो आपको समझ लिए। थोड़ा सा इसका एग्जांपल जान लीजिए कि ये प्लाज्मा होता किस किस में है। आप लोग लाइटनिंग देखें, बिजली जो चमकता है उसको क्या कहते हैं? लौका जो लौकता है, उस समय वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, क्योंकि वहां पे जो गैस होता है वो मतलब हॉट आयोनाइज्ड गैस होता है, यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल वाला वहां पे गैस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये लाइटनिंग समझ में आ गया। उसी तरीके से सोलर विंड में भी प्रेजेंट होता है, वेल्डिंग आर्क्स में भी प्रेजेंट होता है, फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब जो होता है फ्लोरेसेंट, उसमें भी प्रेजेंट होता है,
और स्टार्स के पास भी, जहाँ पे स्टार्स नजर आता है हम लोग को, टिमटिमाता हुआ जो तरेगा नजर आता रहता है, वहां पर भी प्रेजेंट होता है क्या, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। और भी कई जगह होता है, लेकिन आप इसमें से 2 को याद रख लीजिएगा। एक लाइटनिंग वाला याद रख लीजिएगा, एक फ्लोरेसेंट ट्यूब वाला याद रख लीजिए, एक स्टार्स वाला याद रख लीजिए। 3 को याद रख लीजिए, बस हो गया। इतना ही आपसे पूछा ही जाएगा, वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, हम जानते हैं, ठीक है। फिर भी लेकिन याद रखना है, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम आपसे जरूर पूछेंगे, ठीक है। हम आपके वहां पर जब पहुंचेंगे होम ट्यूशन पढ़ाने, तब आपसे हम जरूर पूछेंगे, ठीक ना। गुड, आगे चलिए। अब थोड़ा सा जान लेते हैं, लास्ट है क्या है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखिए, हम आपको मैटर का 5 स्टेट बताए थे। कौन कौन बताए थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, और 5th क्या था, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो देखिए, कई बार ये मतलब हायर लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें सीधे पूछ देता है कि जो मैटर का जो 4th स्टेट होता है उसका नाम बताइए। तो 4th स्टेट में क्या बताइएगा, वही प्लाज्मा। और 5th स्टेट पूछ देता है, तो 5th स्टेट में किसका नाम बताइएगा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब इसमें जो नाम है बोस, आइंस्टाइन और कंडेंसेट, तो देखिए बोस क्यों लगा हुआ है। बोस जो है अपने इंडिया का एक साइंटिस्ट था, उनका नाम था, यहाँ पे लिख दिए हम हैं, सिद्धार्थ नाथ बोस। उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ नाथ बोस, ठीक है। तो इन्होंने ही पहले मतलब एक मतलब 5 मतलब जो मैटर का जो 5 स्टेट होता है उस स्टेट के बारे में बताया था। पहली बार कौन बताया था, यही अपने इंडिया के जो साइंटिस्ट थे, सिद्धार्थ नाथ बोस। बट पूरा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। तब उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कौन किया, यही भाई साहब, मतलब भाई बोल रहे हैं, यही साइंटिस्ट साहब, आइंस्टाइन साहब, पूरे अच्छे से उसको और आगे तक एक्सप्लेन कर दिए। इसलिए इस मतलब इस स्टेटे का नाम पड़ गया, मतलब ये सिद्धार्थ नाथ बोस से बोस लगा दिया गया पहले, क्योंकि पहला स्टार्टिंग ये किया था इसलिए, और बाद में आइंस्टाइन साहब इसको पूरा किए, इसलिए बाद में आइंस्टाइन का नाम लग गया। और कंडेंसेट आ गए, कुछ और इसका प्रोसेस हुआ, उसलिए कंडेंसेट नाम जोड़ दिया गया, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्लाज्मा के पास क्या होता है, हाई एनर्जी लेवल होता है। बट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो 5th स्टेट होता है मैटर का, उसके पास लो एनर्जी लेवल होता है। लो एनर्जी लेवल कहने का मतलब क्या हुआ, इसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगा। काइनेटिक एनर्जी इसके पास बहुत कम होगा, यानी कि जो मैटर का 5वां जो स्टेट होता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होता है। बट ये 4th वाला जो होता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए आगे थोड़ा सा जान लेते हैं। अब ये क्या होता है, इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर। ये क्या है कि मैटर का एक स्टेट है इन विच, जिसमें सेपरेट एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कोल्ड टू टेम्परेचर वेरी नियर टू एब्सोल्यूट जीरो। देखिए, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो ये मैटर का 5th स्टेट होता है, उसमें क्या होता है, मतलब मैटर को क्या किया जाता है ना, मतलब कोई भी चीज को इतना ठंडा कर दिया जाता है, इतना कोल्ड कर दिया जाता है, अप्रोक्स किसके नजदीक में कर दिया जाता है, उसके टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो कहने का मतलब होता है कि 0 केल्विन पे, यानी कि सबसे कम जो टेम्परेचर होता है ना अभी तक जो माना गया है, लिया गया है, रिकॉर्ड किया गया है, 0 केल्विन। या 0 केल्विन को ही क्या कहा जाता है, -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। तो देखिए, यानी कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितने को कहते हैं, तो केल्विन में पूछेगा तो 0 केल्विन बताइएगा। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो -273 डिग्री सेल्सियस बताना है, ठीक है। देखिए, अभी तक जो रिकॉर्ड किया गया है ना, इससे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड नहीं किया गया है केल्विन में इतना। और मतलब यहाँ पे क्या हुआ, तो मतलब 0 केल्विन को ही -273 डिग्री सेल्सियस आप बोल सकते हैं अप्रोक्स, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, आपको ये याद रखना है, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या, 0 केल्विन या नहीं तो -273 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए तो आपको समझ में आ गया कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो मैटर का 5वां स्टेट होता है, वहां पे मतलब उसके पार्टिकल्स जो होते हैं, एटम्स जो होते हैं, उसको बहुत ठंडा कर दिया जाता है, ठीक है। अब जब कोई चीज को बहुत ठंडा कर दीजिएगा तो वो मूव करेगा, उसका पार्टिकल नहीं मूव करेगा। अब जब मूव नहीं करने लायक रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और एनर्जी लेवल लो हो गया मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, बहुत कम, न के बराबर, ठीक है। चलिए ये हो गया, और ये तो समझ ही गए। अब थोड़ा सा इसका एग्जांपल जान लेते हैं। जैसे हम लोग प्लाज्मा का एग्जांपल जाने इतना सारा,
वो इसका भी थोड़ा सा एग्जांपल जान लेते हैं। ठीक है, देखिए हाँ, क्या है न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार के पास भी जब न्यूट्रॉन स्टार फॉर्म होता है तो उसका जो किस फॉर्म में रहता है, मतलब जो मैटर का जो पांचवा स्टेट होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, माने कि बहुत ठंडा रहता है। इस तरीके से ये एग्जांपल याद रख लीजिए। नेक्स्ट होता है लिक्विड हीलियम। हाँ, लिक्विड हीलियम भी जो होता है, वैसे तो आप लोग हीलियम गैस जानते होइएगा, ठीक है, लेकिन अगर लिक्विड हीलियम बोला जाएगा तो मतलब क्या होगा, वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का एग्जांपल है। ठीक है, आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है। इसलिए क्योंकि आपको सिर्फ आपको यहाँ पर जो लिखे हुए ना, सिर्फ इतना आप अच्छे से याद कर लिए, रट लिए कम से कम, तो बस हो जाएगा। ठीक है, वैसे हम तो पूरा कोशिश करते हैं आपको समझा देने का, सारा चीज हम लिख दिए हुए हैं, बता दिए हुए हैं कहाँ पर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक ना, चलिए एग्जाम्पल में दुइयो गो है, इसमें दुइयो गो एग्जाम्पल है, दोनों एग्जाम्पल को याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, एक क्वेश्चन है, नोट करके इसको लिखिएगा। ठीक ना, हीलियम गैस जो होता है सुपर कोल्ड लिक्विड कितने डिग्री सेल्सियस पर बन पाता है, बताइए। थोड़ा सा सोचिए, कभी पढ़े हुए हैं कोई बुक में या कोई टीचर बताए हुए हैं? हीलियम गैस को अगर आपको उसको सुपर कोल्ड लिक्विड बनाना है तो उसको कितना डिग्री मतलब कितना डिग्री सेल्सियस पर उसको हम ले जाएंगे तो वो मतलब सुपर कोल्ड लिक्विड बन जाएगा। नहीं जानते हैं, जान लीजिए, इसका आंसर होगा -270 डिग्री सेल्सियस। याद रख लीजिए, याद रख लीजिए। क्या बोले हैं कि हीलियम को अगर सुपर कोल्ड लिक्विड बनाना होगा तो मतलब -270 डिग्री सेल्सियस पर ले जाएंगे, तब अपना हीलियम जो गैस है वो सुपर कोल्ड लिक्विड में हो पाएगा, बन पाएगा, जा पाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो पहले तो इसको आप अच्छे से नोट कीजिए। ओके।